होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, वर्ल्ड कप चल रहा है और रोज रोज नए नए राज मिस्त्री भाई बन रहे हैं विजेता। आज भी होगा कॉन्टेस्ट, लेकिन उससे पहले 2012 के T20 वर्ल्ड कप पे डालते हैं एक नजर। T20 वर्ल्ड कप 2012 ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट में नई जान फूंकने का काम किया। साल 1975 और 1969 में एक दिवसीय विश्व कप को जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम की साख कहीं खो चुकी थी। डैरेन सेमी की कप्तानी में न केवल वेस्ट इंडीज टीम ने मेजबान श्रीलंका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता, बल्कि विश्व भर की टीमों को यह संकेत दे दिया कि लंबे समय तक वह क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट पर राज करने वाली है। T20 वर्ल्ड कप 2012 का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। दिग्गजों से सजी श्रीलंकाई टीम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर वो फाइनल का तिलिस्म तोड़ने में नाकामयाब साबित हुई और उसे वेस्ट इंडीज के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2012 का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस मुकाबले को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 17 रनों से जीता था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में क्रिस गेल के 54 और मार्लन सैमुअल्स के 50 रनों की बदौलत 191 रन बनाए थे। बारिश से बाधित इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉटसन के 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी के बदौलत जीत लिया था। वहीं वेस्ट इंडीज टीम का दूसरा मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ था। इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 129 रन बनाए थे, लेकिन 19 ओवर के बाद बारिश के चलते खेल दोबारा शुरू ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक अंक से ही संतोष करना पड़ा था। इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज ने जीता था पहला मुकाबला। वेस्ट इंडीज की टीम ने सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला इंग्लैंड की टीम के साथ खेला था। इस मुकाबले को वेस्ट इंडीज ने 15 रनों से जीता था। इंग्लैंड से मिली जीत के बाद वेस्ट इंडीज टीम का अगला मुकाबला मेजबान श्रीलंका से था। इस मुकाबले को श्रीलंका ने बड़े ही आसानी से 9 विकेट से जीत लिया था। श्रीलंका टीम की कसी हुई गेंदबाजी के आगे वेस्ट इंडीज टीम के बल्लेबाजों की एक भी ना चली और वह निर्धारित 20 ओवरों में महज 129 रन ही बना सके थे। 130 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका ने महिला जयवर्धने के नाबाद 65 रनों की बदौलत 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। इसके बाद अगले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को न्यूजीलैंड की टीम ने भी कड़ी टक्कर दी थी। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला टाई रहा था। वेस्ट इंडीज ने टाई हुए इस मैच को 1 ओवर के एलिमिनेटर मुकाबले में जीता था। वेस्ट इंडीज टीम को T20 वर्ल्ड कप 2012 के अपने पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में कंगारुओं को हराना उसके लिए आसान नहीं रहने वाला था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में क्रिस गेल के 75 रनों की बदौलत 2005 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 131 रन ही बना सकी और वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले को 74 रनों से जीत लिया था। क्रिस गेल को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में दी करारी शिकस्त। विजयी रथ पर सवार श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं सुपर 8 के मुकाबले में उसने वेस्ट इंडीज को भी हराया था। ऐसे में पलड़ा भारी श्रीलंका का था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत और वेस्ट इंडीज की टीम ने श्रीलंका को उसी के घर में 36 रनों से हरा दिया था। वेस्ट इंडीज के लिए फाइनल मुकाबला जीतना बिल्कुल ही आसान नहीं था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 15.3 ओवरों में 87 रनों के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे। मार्लन सैमुअल्स ने डटकर बल्लेबाजी की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था।
तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आपको याद दिला दूं कि आपके लिए कॉन्टेस्ट चल रहा है। बस आसान से सवालों का जवाब देना है हर रोज, और जवाब सही हो तो आपको मौका मिल सकता है ढेरों इनाम जीतने का। कल की बात करें तो कल सिर्फ एक ही मैच है, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का। तो बस आपको ये बताना है कि कल के मैच में कौन सी टीम विजयी टीम होगी, कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच और कौन सी टीम जीतेगी टॉस। बस आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक को क्लिक करना है। जो पेज सामने आएगा, क्लिक करने के बाद वहाँ सारी जानकारी भर के अपने जवाब को भर देना है, लिख देना है। बस हो गया आपका काम। और अगर आपका जवाब सही होता है, अगर आपकी भविष्यवाणी सही होती है, तो आपको ढेरों इनाम मिल सकते हैं। है ना बहुत सिंपल और मजेदार। तो दोस्तों चलिए बता दे कि कौन कौन से हमारे राजमिस्त्री भाई बने हैं विजेता। बिहार भागलपुर से विजय कुमार जी, बिहार ईस्ट चंपारण से हजरत मिस्त्री जी को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ महासमुंद से दुवस राम यादव जी, बिहार बेगूसराय से नीतीश कुमार जी, बिहार भागलपुर से विजय कुमार जी और बिहार ईस्ट चंपारण से हजरत मिस्त्री जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सब ने कॉन्टेस्ट में हिस्सेदारी ली, अपनी भविष्यवाणी की और बन गए भाग्यशाली विजेता। तो राजमिस्त्री भाइयों, आप भी इसी तरीके से कॉन्टेस्ट में हिस्सेदारी लीजिए। क्या पता अगले भाग्यशाली विजेता आप बने और आपका नाम हम यूं ही लें। तो चलिए दोस्तों, शो को अब आगे बढ़ाया जाए और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, मगर आज की जानकारी जो है ये सुनने के बाद आप बहुत आश्चर्यचकित होने वाले हैं। औसतन हम इंसान एक साल में 4 महीने सोते हुए बिताते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। साल भर में अगर आप 4 महीना सोते हुए बिताएंगे तो वो तो काफी ज्यादा हो गया। लेकिन इंसान ऐसे ही होते हैं भाई, काम करने वाले लोग थकते हैं और थकने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। और सोना बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से सोना बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैं बिस्तर पर सोने की बात कर रहा हूँ, वो वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो बहुत महंगा होता चला जा रहा है हर रोज। तो दोस्तों रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब टाइम हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जिस कहानी से हमें कुछ शिक्षा प्रदान हो। ये कहानी है शेर और बाघ की। एक घने जंगल में एक शेर और एक बाघ रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती बचपन से ही हुई थी। एक दिन उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई। वो इस बात पर बहस करने लगे कि क्या शीत ऋतु की शुरुआत तब होती है जब अमावस्या पूर्णिमा हो जाती है या जब पूर्णिमा अमावस्या हो जाती है। यह तुच्छ तर्क अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में झगड़े में बदल गया। एक सांप ने उन्हें लड़ते हुए सुना। वह उनके पास गया और उन्हें जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाले एक तपस्वी के पास जाने को कहा। सांप के कहने पर दोनों दोस्त बुद्धिमान तपस्वी के पास गए और उनसे पूछा कि कौन सही है। तपस्वी ने उन दोनों की बात सुनी और कहा, ठंडी हवाएं शुरू होती हैं जब ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसा चंद्रमा के किसी भी चरण के दौरान हो सकता है। तो एक तरफ से आप दोनों सही हैं। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, हमेशा एक साथ रहें। इन तुच्छ मामलों पर एक दूसरे के साथ कभी भी झगड़ा ना करें, क्योंकि एकता खुशी लाती है। हाँ श्रद्धेय, आप सही हैं। हम कितने मूर्ख थे। धन्यवाद हमारी मदद करने और हमें ज्ञान देने के लिए, दोनों ने एक साथ कहा। शेर ने कहा, अब मैं कभी भी आपके साथ झगड़ा नहीं करूँगा, कृपया मुझे माफ कर दो दोस्त। बाघ ने कहा, मुझे भी खेद है प्रिय मित्र। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं लड़े और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों बात बहुत सीधी है। बात यह है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में किस बात को कितना मूल्य देते हैं। हम अपने रिश्तों को ज्यादा मूल्य देते हैं या अपने अंदर छिपे अहंकार को। हमें इस बात की सद्बुद्धि रखनी बहुत जरूरी है कि हमें अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना मान सम्मान किस चीज पर कितनी मात्रा में देना है। तो दोस्तों इसी बात के साथ अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और ये कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा आपको कि आप कॉन्टेस्ट में हिस्सेदारी बिल्कुल लीजिए। लिंक पे क्लिक कीजिए,
जो फॉर्म आएगा उसे भरिए और सवालों के जवाब दीजिए। बस क्या पता आप बन जाए वो भाग्यशाली विजेता और आपको जब उपहार मिलेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.